हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम जो होता है, जिसे हम 5A भी बोलते हैं, उस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन होता है उसको किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ठीक है, तो आज का जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस को देखने वाले हैं वो आपका होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से फिल किया जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। सेकंड चीज़, अगर आप NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चैप्टर्स या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर VA का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे डेमो क्वेश्चंस हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को पास आउट करने में। सेकंड चीज़, अगर आप कम टाइम में भी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो भी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये कि हम स्टडी मटेरियल खुद अपने थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि NISM में जो ड्यूरेशन होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें डिटेल्स में, वो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, उससे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसके थ्रू आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्लाई करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को आपको स्टडी मटेरियल लेना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हमें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली बात, NISM में हमेशा आपको गूगल पे NISM सर्टिफिकेशन डालना है। सर्टिफिकेशन डालने के बाद में जैसे ही आप गूगल पे NISM सर्टिफिकेशन डालेंगे, उसके बाद में आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद में जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं कि जो उनने जीमेल पे पासवर्ड डाला हुआ है उसी पासवर्ड को यहाँ पे क्या करते हैं, वो फिल कर देते हैं। तो ये रॉन्ग है। देखिए, आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, आप उसी तरीके से स्नैपचैट चलाते हैं, IRCTC का ऐप चलाते हैं, तो यहाँ पे हर जगह आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आपने जीमेल पे अकाउंट बना लिया तो पूरी दुनिया में आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, है ना। सो ऐसा तो होता नहीं है। तो बैंक में भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। बैंक में भी अगर हमारा जीमेल में अकाउंट है, अगर जब तक हम उसको लिंक नहीं करवाएंगे, आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते, पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए तो हम नोन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप NISM का सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात कि आपको NISM में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जो अकाउंट है वो इस तरीके से क्रिएट हो सकता है, जो कि आपका यहाँ पे न्यू अकाउंट जो दिया हुआ है, ये न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। न्यू अकाउंट पे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लिक करते हैं, आपको ये एक नोटिफिकेशन देता है और यहाँ पे आपको जाना है और ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म हमें फिल करना है, सबमिट करना है और उसके बाद जो 2 से 3 वर्किंग डेज जो रहता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें बैक आते हैं। मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अकाउंट क्रिएट करने में। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करके नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वही है जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है। अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो ईमेल डाला होगा वही ईमेल यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड भी जब अकाउंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक जब वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपके यहाँ पे मेल पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। या आप ईमेल डालते हो और आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो, आपका अकाउंट ऑलरेडी अगर क्रिएट हो चुका है तो क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही आप करोगे उसके बाद जो भी वो स्टेप पूछते हैं आपको, वो स्टेप आपको डालना है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पहले अपना पासवर्ड और ID डाल देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे आपका नया पेज ओपन हो गया है। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या जाना है, इनरोलमेंट पे जाना है। इनरोलमेंट में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साइड पे, ये देखिए इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन। इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एक नया पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद में
आपको क्या करना है, आपको देना है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम। अब देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। यहाँ पे देखो एक फर्स्ट नंबर पे दिया है इन हिंदी NISM सीरीज़ VA, मतलब कि 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, और सेकेंड नंबर पे दिया है इंग्लिश। तो हम हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बिकॉज ऑफ आपको अगर हिंदी आती तो हिंदी चूज़ कीजिए, इंग्लिश आती तो इंग्लिश चूज़ कीजिए, उससे कोई मैटर नहीं होता है। बट मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप इंग्लिश चूज़ करो, क्योंकि वो हिंदी से भी ज़्यादा ईजी पड़ता है, समझने में भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हिंदी में ऐसे बहुत चीज़ें वर्ड्स होती हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे आपको एकदम डाउन साइड पे जाना है। यहाँ पे देखो पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है जो कि आपके NISM सर्टिफिकेशन का है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे फिर आप ये बाद में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या देना है, प्रोसीड टू टेस्टिंग सिलेक्शन। जैसे ही प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन पे आप जाते हो, इसको क्लिक करते हो, ऑटोमेटिक एक नया पेज ओपन होता है। नया पेज इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये नया पेज ओपन होना है, कहीं पे भी नहीं जाना है, इसको डाउन करना है। मोड ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिक वही आपको सेट करना है, क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सबके थ्रू आप कर सकते हो। सिलेक्शन जाना है जो कि होगा आपका अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी। अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम अगर घर बैठे देना, अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे दो ये एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपका रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरी इंडिया में जिस सिटी में एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ पे आपको सारी चीज़ यहाँ पे शो कर देता है। बट हमको क्या करना है, मोड क्या चूज़ करना है, ऑनलाइन चूज़ करना है, क्योंकि हम घर बैठ के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन चूज़ करोगे, ये ऑनलाइन फिल कर दिया। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप अवेलेबल होना चाहिए, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ही होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि मैकबुक नहीं चलेगा। थर्ड वन कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। माइक जो है वो स्पीकर पे होना चाहिए, म्यूट नहीं होना चाहिए, और कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल चला रहे हो, किसी का मोबाइल उठा रहे हो, या फिर आपके बगल में कोई बैठा है, या रूम के अंदर कोई आ रहा है तो आप बात कर रहे हो। ट्राई कीजिए कि आपका फेस काफ़ी क्लियर दिखे, मतलब आपका जो बैकग्राउंड भी हो वो ऑलमोस्ट वाइट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ ये कि ये सब कुछ मैंने जो आपको बताया ये आपको मेल पे आ जाएगा 24 घंटे पहले ही। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे उसके 24 घंटे पहले ये सारी चीज़ आ जाएगी विद द लिंक आपको प्रोवाइड होता है। लिंक आपको कब क्लिक करना है, जितने बजे का आपने स्लॉट बुक किया होगा उसी टाइम का आपको लिंक क्रिएट करके क्लिक करना है, ठीक है। तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक नया पेज ओपन होता है। वहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और आपका डेट ऑफ ईयर डालना है विद द डेट ऑफ बर्थ और ईयर, और ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम जितने बजे से होगा वो चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सब कुछ आपको मेल पे भी आएगा, तो एक बार सारी चीज़ें केयरफुली रीड जरूर करें। चलो अभी हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं। ऑनलाइन जैसे हमने चूज़ किया वहाँ पे आपको आएगा एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर। एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर मतलब कहीं पे भी बैठ के दे सकते हो, ऑफिस में, दोस्त के घर में, किसी के भी घर में, अपने घर पे, कहीं पे भी, लेकिन वहीं देना जहाँ पे कोई भी नॉइस पोल्यूशन ना हो, कि कोई भी आपको साउंड नहीं आना चाहिए। वरना क्या होगा, वरना आप टर्मिनेट हो जाओगे और आप मेल पे मेल करते रहोगे NISM वालों को, और वो आपको अपील करने को बोलेंगे। फिर बोलेंगे 500 रुपये में आप अपील करो। फिर आप अपील करोगे, फिर 15 दिन, 20 दिन, फिर 1.5 महीने, 2 महीने कर करके आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ट्राई करो कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत ही केयरफुली दें। एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर पे जाइए। एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने आपको चीज़ बोली है ये साइड पे लिख के आ गया है। एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर कैन बी टेकन यूजिंग लैपटॉप एंड डेस्कटॉप विथ स्टेबल इंटरनेट, वेबकैम एंड माइक्रोफोन। कैंडिडेट्स विल रिसीव एन ईमेल विथ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशन लिंक 24 आवर प्रायर टू एग्ज़ाम डेट। ऑनलाइन फॉर, ये आपको जो दिया है ये पिन कोड है महाराष्ट्र का, ठीक है। यहाँ पे डेट चूज़ करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि एट अ टाइम हम 45 दिन का डेट चूज़ कर सकते हैं, मतलब 45 दिन के भीतर का हम पूरा डेट चूज़ कर सकते हैं। 1.5 महीने तक का आप पूरा डेट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू एग्ज़ाम
टाइम सिलेक्शन, जैसे ही प्रोसीड टू एग्ज़ाम टाइम सिलेक्शन हम करते हैं ऑटोमेटिक एक नया पेज ओपन होगा हमारे पास में। सो क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद देखो अभी इस महीने सितंबर में कोई भी डेट नहीं है आपके एग्जामिनेशन की। मैं आपको बता दूं, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 सारा मंथ है। ये हो गया आपका मंथ जो साइड पे आपको दिया हुआ है। डेट, डे ऑफ वीक, एग्ज़ाम टाइम भी दिया है आपका 10-12 ज़्यादातर यही दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल। सो जितने सीट्स जो अवेलेबल हैं ये आपको सारी चीज़ें शो करके रखे हुए हैं। 45 दिन तक का आप चेक कर सकते हो एट अ टाइम, आज की डेट से लेके 45 दिन तक। ये नहीं कि अगले महीने से लेकर के नवंबर दिसंबर तक की चेक मत करने लगना, क्योंकि तब कुछ शो नहीं करेगा। जिस दिन आप चेक कर रहे हो उस दिन से 45 दिन तक का ही चेक करना है, ठीक है। सो कोई भी एक XYZ एक डेट मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं डाउन साइड पे जाती हूँ, डाउन साइड पे इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन में जाती हूँ। जैसे ही जाऊँगी एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद एक पेमेंट मेथड आ जाता है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। सो इस तरीके से ये अनरजिस्टर्ड ही रहने दीजिए। यहाँ पे सेम एज प्रोफाइल एड्रेस को टिक कर देना है, यस कर देना है। उसके बाद हमको डाउन पे जाना है। जैसे ही हम डाउन साइड पे जाएंगे उसके बाद में ये डाउन पे जाते रहना हमको। तो यहाँ पे देखो एक कंफर्मेशन हमें देगा। ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम है 3 अक्टूबर को इतने बजे, 1500 इसकी फ़ी है, और CGST और GST वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 1500 रुपये पे करना है। एंड ये आपको टर्म एंड कंडीशन को ओके कर देना है। देन बुक अ सीट पे क्लिक करना है। फिर ये कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्मेशन पे हमें ओके कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा। अब पेमेंट मेथड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। क्रेडिट कार्ड करना है, नेट बैंकिंग करना है, वॉलेट से करना है, EMI करना है, UPI करना है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप भीम, अमेज़ॉन, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एंड अदर्स जो भी आपके पास में हो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पे करने के बाद में पे नाउ पे आप कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद UPI जैसे आपने कुछ भी सिलेक्ट किया, वेरीफाई किया, पे नाउ कर दिया। पहले तो वेरीफाई होगा, उसके बाद में आप पे, या फिर क्लिक करने के बाद में आप पे नाउ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिसके थ्रू भी आपको करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका मास्टर कार्ड है, SBI मैस्ट्रो है, रुपे कार्ड है, जो भी है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पूरा कार्ड नंबर, यहाँ पे होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें आपको CVV करना है, और ये सारी चीज़ें आपको किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद ये कंफर्मेशन हो जाएगा, आपकी एग्ज़ाम डेट बुक हो जाएगी, जो कि आपको मेल पे भी आ जाएगी एंड साथ में आपको मैसेज में भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आ जाएगा और एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। दैट्स इट। कोई भी NISM का एग्ज़ाम अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है तो इस तरीके से बुक किया जा सकता है। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का है तो ऐसे बुक किया जा सकता है। किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है आज जिस तरीके से मैंने सेशन बताया उसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर आपको क्लासेस लेनी है, क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट लिंक पर भी आप विजिट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट तब तक के लिए आप चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द